जय श्री राम। उधर भरत ने अपनी सेना को आज्ञा दी कि यहाँ श्री राम आश्रम में किसी प्रकार की भीड़ भाड़ न होने पाए। यह कहकर उन्होंने उस पर्वत के चारों ओर सेना को टिका दिया। हाथी घोड़ों आदि से पूर्ण वह सेना पहाड़ के चारों ओर 6 कोस के दायरे में टिकी रही। जब सेना ठहर गई तब भरत ने लक्ष्मण से कहा, हे सौम्य, तुम शीघ्र ही बहेलियों को साथ लेकर इस वन में चारों ओर घूम फिर कर श्री राम के आश्रम का पता लगाओ। मैं स्वयं भी इन मंत्रियों, पुरवासियों और ब्राह्मणों को साथ लेकर पैदल ही इस सारे वन में घूमूंगा। जब तक मैं श्री राम, लक्ष्मण व सीता जी को न देख लूंगा तब तक मुझे चैन न पड़ेगा। वन में घूमते फिरते भरत पर्वतों की शिखरों पर लगे हुए वृक्षों के समूहों के बीच में जा पहुंचे। वहां एक साखू के वृक्ष के ऊपर चढ़कर भरत ने श्री राम के आश्रम में जलती हुई अग्नि का धुआं बहुत ऊंचा उठता हुआ देखा और यह देखकर उन्होंने यह निश्चय कर लिया कि श्री राम अवश्य ही यहीं पर हैं। यह सोचकर ही भरत की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। तब भरत ने वशिष्ठ जी से कहा कि आप मेरी माताओं को शीघ्र ले आइए, जब तक मैं आगे चलता हूँ। यह कहकर भरत शीघ्रता से आश्रम की ओर गए। इतने में सुमंत्र शत्रुघ्न को भरत के पीछे जाते देख स्वयं शत्रुघ्न के पीछे हो लिए, क्योंकि भरत की तरह सुमंत्र को भी श्री राम के दर्शन की उत्कंठा हो रही थी। भरत ने जाते जाते देखा कि तपस्वियों के आश्रम के बीच में भाई की पर्णकुटी बनी हुई है। उन्होंने यह भी देखा कि पर्णशाला के सामने ही टूटी लकड़ियां और फूल चुन चुन कर रखे हुए हैं और आश्रम की पहचान के लिए आश्रमवासी श्री राम ने कहीं कहीं वृक्षों में कुश और चीर बांधकर चिन्ह कर लिए हैं। भरत ने देखा कि शीत से बचने के लिए तथा तापने के लिए मृगों और गाय भैंसों के गोबर के सूखे कंडों के ढेर लगे हैं। यह सब देखकर भरत बोले, हाय, मेरे जन्म और जीवन को धिक्कार है, जो मेरे कारण सबके स्वामी श्री राम इस दारुण अवस्था में पड़े हैं और सब प्रकार के सुख भोगों से वंचित हो इस वन में वास कर रहे हैं। इससे मेरी बड़ी बदनामी हुई है। मैं बार बार श्री राम व सीता जी के चरणों पर गिरकर उनको प्रसन्न करूंगा। इस प्रकार विलाप करते हुए भरत ने उस विशाल, पवित्र व मनोहर पर्णकुटी को देखा, जो साखू, ताल और अश्वकर्ण नाम के वृक्षों के बहुत से पत्तों से छाई गई थी और खूब लंबी चौड़ी और कोमल थी। उसमें जहां तहां धनुष बाण टंगे थे, वहां 2 तलवारें भी रखी थीं। वह पर्णकुटी शत्रुओं से अभेद्य थी। फिर भरत ने श्री राम के वास स्थान में प्रज्वलित अग्नि युक्त ईशान कोण में अति विशाल व पवित्र वेदी देखी। भरत जी एक क्षण तक तो पर्णशाला की बनावट और सजावट देखते रहे। तत्पश्चात उन्होंने पर्णशाला में जटाजूट धारण किए, काले हिरण का चर्म ओढ़े और कमर पर चीर वलकर धारण किए हुए कुटी के पास ही सीता और लक्ष्मण के साथ एक चबूतरे पर कुश के आसन पर बैठे हुए देखा। श्री राम को देखते ही भरत जी का कंठ अति दुखित होने के कारण अवरुद्ध हो गया और वे विलाप करने लगे। उस दुख के वेग को रोकना यद्यपि उनके लिए अति कठिन हो रहा था, फिर भी किसी प्रकार धैर्य धारण कर वे यह बोले, हाय, जो राजसभा में बैठ मंत्रियों द्वारा उपासना किए जाने योग्य हैं, वे मेरे बड़े भाई आज वन जंतुओं के साथ बैठे हैं। जो मूल्यवान वस्त्र धारण करने योग्य हैं, वे हिरण का चर्म ओढ़े हैं तथा जिनके शरीर पर चंदन का लेप किया जाता था, मेरे उन भ्राता का शरीर कैसा मैला हो रहा है। मेरे कारण ही इन सुखों का उपभोग करने वाले श्री राम यह कष्ट भोग रहे हैं। मेरे जीवन को धिक्कार है। इस प्रकार विलाप करते हुए भरत दुखी थे। उनका मुख पसीने से तर था। उन्होंने चाहा कि दौड़कर श्री राम के चरणों में गिर पड़े, किंतु वहां तक न पहुंचकर बीच में ही आर्य शब्द का उच्चारण कर मूर्छित होकर गिर पड़े। तब रोते हुए शत्रुघ्न ने श्री राम के चरणों को प्रणाम किया
तब श्री राम उन दोनों भाइयों को हृदय से लगाकर स्वयं रोने लगे। तत्पश्चात सुमंत्र और गुह भी श्री राम से मिले। तब श्री राम ने अत्यंत दुबले पतले भाई भरत को दोनों हाथों से पकड़कर उठाया, फिर उनके मस्तक को चूमा और छाती से लगाकर उन्हें अपनी गोद में बिठा सावधानी पूर्वक उनसे यह बात पूछी, हे भ्राता, पिताजी कहाँ हैं जो तुम इस वन में आए हो? क्योंकि उनके जीवित रहते तुम वन में नहीं आ सकते थे। बड़े खेद की बात है कि बहुत दिनों बाद और बहुत दूर से चलकर आने के कारण दुर्बल भरत को मैं पहचान न सका। किंतु तुम इस वन में किस लिए आए हो? अच्छा, यह तो कहो कि पिताजी आनंद में तो हैं, कहीं शोक से विकल हो महाराज अचानक ही लोकांतरित तो नहीं हुए? हे सौम्य, तुम अभी बालक हो, कहीं तुमसे उस सनातन राज्य में कुछ गड़बड़ी तो नहीं हुई? महाराज तो स्वस्थ है ना? उनकी सेवा तो भली प्रकार करते हो? हे भ्राता, माता कौशल्या, माता सुमित्रा और परम श्रेष्ठ देवी कैकई तो आनंद से हैं। हे तात, देवता, माता, पिता, गुरु और पिता के समान पूज्य बड़े बूढ़े और ब्राह्मणों को सब प्रकार से तुम मानते तो हो ना? तुम निद्रा के वश में तो नहीं रहते, यथा समय जग तो जाते हो? तुम 1000 मूर्खों को त्याग कर एक निपुण सलाहकार का आश्रय ग्रहण करते हो ना? क्योंकि यदि संकट के समय एक भी बुद्धिमान अभ्यस्त मंत्री पास हो तो ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, परंतु 1000 मूर्खों के रहने से कोई सहायता नहीं मिल सकती। तुम सेना वालों को कार्य अनुरूप भोजन और वेतन यथा समय देने में विलंब तो नहीं करते, क्योंकि भोजन और वेतन समय पर न मिलने से नौकर लोग कुपित होते हैं और मालिक की निंदा करते हैं। हे राघव, जिस देश में अनेक अनुष्ठान हो चुके हैं, जहां प्रतिष्ठित लोग रहते हैं, जहां पर तिल बराबर भी जमीन बिना जुती हुई नहीं है, जहां पर घोड़े, हाथी, गाय, बैल आदि पशु भरे पड़े हैं, जहां के लोग मेघ जल के ऊपर भी निर्भर नहीं हैं, क्योंकि सरयू नदी का तटवर्ती होने के कारण खेतों की सिंचाई के लिए वर्षा जल पर ही किसान निर्भर नहीं है। अयोध्या जो रमणीक है, हिंसक पशुओं से रहित है, जो चोरी आदि सब भयों से मुक्त है तथा जो मेरे पूर्वजों से सुरक्षित है, वह अयोध्या नगरी सुखी तो है। देखो, जो नीतिज्ञ राजा धर्मानुसार प्रजा का पालन करता है, वह ज्ञानी राजा पूर्व राजाओं की तरह संपूर्ण पृथ्वी का स्वामी हो मरने के पश्चात स्वर्ग में जा वास करता है। श्री राम के वचन सुनकर भरत जी बोले कि मैं तो अपने कुल की रीति से रहित हूँ, अतः राजधर्म का उपदेश मेरे लिए किस काम का? हमारे कुल में तो सदा से ही यही रीति चली आई है कि बड़े पुत्र के सामने छोटा पुत्र राजा नहीं हो सकता। अतः हे राघव, आप मेरे साथ धन धान्य से पूर्ण अयोध्यापुरी में चलिए और अपना अभिषेक करवाकर हमारे कुल का कल्याण कीजिए। लोग राजा को भले ही मनुष्य कहा करें, किंतु मैं तो राजा को देवता मानता हूँ। हे भ्राता, जब मैं अपनी ननिहाल में था और आप सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या छोड़कर वन को चले आए थे, तब आपके वियोग में महाराज दुख और शोक से ऐसे विकल हुए कि वे स्वर्ग को चले गए। अतः अब आप इस समय उठिए और पिताजी को जलांजलि दीजिए। शत्रुघ्न और मैं तो पहले ही जलांजलि दे चुके हैं। हे राघव, लोग कहा करते हैं कि प्यारे पुत्र का दिया हुआ पिंड और जल पितृलोक में अक्षय होकर बना रहता है। सो आप ही पिताजी के प्रिय पुत्र हैं, क्योंकि आप ही को सोचते, आप ही के दर्शन की इच्छा करते और आप ही को स्मरण करते ही आपके ही वियोग जनित दुख से विकल होकर आप ही का नाम लेते हुए पिताजी स्वर्ग से धारे हैं। श्री राम ने भरत के मुख से पिता के मरने की जब शोकप्रद बात सुनी,
तब वे पछतावे से दोनों हाथ मलते हुए शोक से विकल हो मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। तब श्री राम को मूर्छित हुआ देख सब भाई जानकी जी सहित शोक से विकल हो रोने लगे और रोते रोते श्री राम के ऊपर जल छिड़क कर उनकी मूर्छा भंग करने का प्रयत्न करने लगे। जब श्री राम सचेत हुए तब वे रोते रोते विलाप करने लगे। तब वे भरत से यह वचन बोले, जब पिताजी ही स्वर्ग चले गए तब मैं अयोध्या जाकर ही क्या करूंगा? उनके बिना अयोध्या का शासन कौन करेगा? मेरे जैसा निरर्थक जन्म धारण करने वाला पुत्र उन महात्मा पिता के लिए क्या कर सकता है? मेरे वियोग जन्य शोक से तो उनका देहांत हुआ और मैं उनका अंतिम संस्कार भी न कर पाया। हे भरत, तुम ही अच्छे रहे जो तुमने शत्रुघ्न के साथ पिताजी के संपूर्ण अंत्येष्टि कार्य तो किए। अभी क्या, मैं तो वनवास की अवधि पूरी होने पर भी अयोध्या नहीं जाना चाहता, क्योंकि मुझे अब उचित और अनुचित का उपदेश देने वाला है ही कौन? पिताजी मुझे स्नेहपूर्वक जो उपदेश देते थे, अब उन कर्ण सुखदायी उपदेशों को मैं कहाँ और किससे सुनूंगा? श्री राम भरत से यह कहकर सीता जी से बोले, हे सीते, तुम्हारे ससुर स्वर्ग सिधार गए। हे लक्ष्मण, तुम पिताहीन हो गए। श्री राम के ऐसा कहने पर सब राजकुमार विलाप करने लगे। इसके पश्चात उन सब भाइयों ने शोक से विकल श्री राम को बहुत समझाया बुझाया और कहा कि अब आप महाराज को जलांजलि दीजिए। फिर दुखी श्री राम लक्ष्मण से बोले, हे लक्ष्मण, तुम इंगुदी के बीजों को पीस कर ले आओ और एक नया चीर मेरे पहनने के लिए ले आओ। अब मैं पिताजी को जलांजलि देने को चलता हूँ। सीता आगे आगे चले और तुम इनके पीछे चलो और मैं सबके पीछे चलूंगा, क्योंकि इस दारुण समय में चलने का यही विधान है। इसके पश्चात सुमंत्र उन राजकुमारों को अनेक प्रकार से समझाकर मंदाकिनी नदी पर ले गए। मंदाकिनी घाट पर पहुंचकर उस समय श्री राम अंजलि में जल भरकर और दक्षिण की ओर मुख कर रुदन करते हुए बोले, हे राज शार्दुल, आज यह मेरा दिया हुआ जल पितृलोक में आपको अक्षय होकर मिले। इसके पश्चात श्री राम ने भाइयों सहित मंदाकिनी के तट से ऊपर आकर महाराज को पिंड दिए। श्री राम ने बेर फलों को इंगुदी के आटे में मिलाकर पिंड बनाए और कुश बिछाकर उन पिंडों को उन कुशों पर रखकर दुखी हो रोते हुए यह कहा, हे महाराज, आजकल हम लोग जो खाते हैं वही इस समय आप भोजन कीजिए, क्योंकि मनुष्य जो स्वयं खाता है उसी से वह देवताओं को भी संतुष्ट करता है। पिंडदान करके श्री राम अपने भाइयों सहित अपनी पर्णकुटी के द्वार पर पहुंच भाइयों को दोनों भुजाओं से थाम कर रोने लगे। चारों भाइयों के रोने का शब्द सुनकर भरत की सेना के लोग आ गए। वे आपस में कहने लगे कि श्री राम से भरत जी की भेंट अवश्य ही हो गई है। वे सब सैनिक अपने डेरों को छोड़कर उसी ओर दौड़ने लगे जिस ओर से रुदन का स्वर सुनाई दे रहा था। यद्यपि श्री राम को अयोध्या छोड़े अभी कुछ ही दिन हुए थे, फिर भी उन सब को ऐसा जान पड़ता था कि मानो श्री राम को अयोध्या छोड़े हुए बहुत दिन हो गए हैं। अतः श्री राम को देखने की उत्कंठा से सभी उनके आश्रम में पहुंच गए। सब लोगों ने जाकर वहां देखा कि श्री राम चबूतरे पर बैठे हैं। उनको इस दशा में बैठा हुआ देखकर सब लोग कैकई व मंथरा की निंदा करने लगे और श्री राम के निकट जाकर रोने लगे। उन लोगों को दुखी व रोते हुए देखकर श्री राम उठे और उनको छाती से लगा उनसे ऐसे मिले जैसे कोई माता पिता से मिलता है। मिलने के समय उन लोगों के रोने के शब्द से पृथ्वी व आकाश गुंजायमान हो उठा। श्री राम के दर्शन करने की अभिलाषा से वशिष्ठ मुनि महाराज दशरथ की रानियों को आगे कर श्री राम के आश्रम की ओर गए। मंदाकिनी नदी की ओर मंद मंद चाल से चलती हुई कौशल्या आदि रानियों ने श्री राम व लक्ष्मण के स्नान करने का घाट देखा। उस घाट को देख देवी कौशल्या का मुख मारे शोक के सूख गया।
वे रोकर सुमित्रा और अन्य रानियों से कहने लगीं, हे सुमित्रा, ऐसा जान पड़ता है कि मेरे पुत्र के लिए तुम्हारा पुत्र लक्ष्मण स्वयं जल भर कर ले जाता है और वह अपने भाई की सेवा कर रहा है। अब भरत के अनुरोध पर श्री राम के अयोध्या लौटने पर सदा सुख भोगने योग्य तुम्हारे पुत्र लक्ष्मण को अब कष्टदायी कार्य नहीं करने पड़ेंगे। इसके पश्चात कौशल्या ने देखा कि श्री राम ने दुखी होकर पिता के लिए भूमि पर कुश बिछाकर उस पर इंगुदी का पिंड रखा है। तब यह देखकर वह अन्य रानियों से बोली, इक्ष्वाकु महाराज दशरथ के लिए श्री राम ने यथाविधि जो यह पिंड दिया है, इसे देखो। मैं तो समझती हूँ कि देवताओं के समान भोग भोगने वाले महात्मा दशरथ जी के योग्य यह भोजन नहीं है। चारों समुद्र तक सारी पृथ्वी को इंद्र के समान भोग कराने वाले महाराज किस तरह यह इंगुदी का पिंड खाएंगे। हे रानियों, मेरे लिए इससे बढ़कर और कोई दुख नहीं है कि श्री राम ने अपने पिता के लिए इंगुदी की पिट्ठी का पिंड दिया। इस इंगुदी पिंड को देखकर मेरा हृदय क्यों नहीं फट जाता। लोग यह कहावत ठीक ही कहा करते हैं कि मनुष्य जो कुछ स्वयं खाता है वही वह अपने देव और पितरों को अर्पित करता है। इस प्रकार के कौशल्या जी के वचन सुन वे रानियां महारानी कौशल्या को धीरज बंधाती हुई श्री राम के आश्रम में पहुंची और वहां जाकर उन्होंने श्री राम को देवता की तरह बैठे हुए देखा। उन्होंने देखा कि श्री राम सब सुख उपयोगी भोग्य पदार्थों को त्यागे बैठे हुए हैं। तब तो वे सब की सब अत्यंत दुखी होकर उच्च स्वर से रोने लगे। तब श्री राम ने माताओं को देखते ही उठकर उनके चरण स्पर्श किए और श्री राम के बाद लक्ष्मण ने भी सभी माताओं को प्रणाम किया। सीता जी भी दुखी होकर आंखों में आंसू भरकर सासों के पैर पकड़े और उनके सामने जा खड़ी हुई। दुख से पीड़ित और वनवास के कष्टों के कारण दुर्बल एवं दीन सीता जी को कौशल्या ने अपने हृदय से उसी प्रकार लगाया जिस प्रकार माता अपनी पुत्री को हृदय से लगाती है। सीता जी को हृदय से लगाकर कौशल्या बोली, हाय जनक की बेटी, महाराज दशरथ की बहू और श्री राम की धर्म पत्नी सीता इस निर्जन वन में कैसे कैसे कष्ट झेल रही है। हे जानकी, धूप से मुरझाए हुए कमल की तरह तेरे मुख को देखकर मुझे अत्यंत कष्ट हो रहा है। महारानी कौशल्या दुखी हो इस प्रकार कह रही थी कि श्री राम ने वशिष्ठ जी के पास जा उनके चरण स्पर्श किए। फिर वे वशिष्ठ जी के साथ आसन पर बैठ गए। इसके पश्चात भरत भी अपने मंत्रियों और सेनापतियों आदि के साथ श्री राम के समीप ही नीचे आसन पर बैठे और हाथ जोड़कर श्री राम की ओर ही देखते रहे। उस समय वहां जितनी विशिष्ट जन उपस्थित थे उनको यह जानने की बड़ी उत्सुकता हो रही थी कि देखें भरत जी हाथ जोड़े हुए श्री राम से क्या कहते हैं। भरत को अपनी ओर देखते हुए श्री राम भरत से बोले, हे भरत, तुम चीर जटा और मृग चर्म धारण कर जिस कारण से इस वन में आए हो वह मुझे सुनाओ। जब श्री राम ने ऐसे भरत से पूछा तब भरत अति शोक के वेग को रोक हाथ जोड़कर बोले, हे आर्य, महाराज पिताजी मेरी माता कैकेयी के कहने में आकर दुष्कर कार्य कर और पुत्र शोक से विकल हो स्वर्गवासी हुए। मेरी माता कैकेयी ने अपने यश का नाश करने वाला यह महापाप कर डाला है, इसलिए वह राज्य रूपी फल को न पाने के कारण शोक से पीड़ित हो घोर नरक में गिरेगी। यद्यपि मैं कैकेयी का पुत्र हूँ, फिर भी हूँ आपका ही दास, सो आप मुझ पर प्रसन्न होकर आज ही अपना राज्याभिषेक कराएं और इंद्र की ही तरह राज सिंहासन पर विराजें। आप ज्येष्ठ होने के कारण राज्य पाने के अधिकारी हैं और आपका ही राजगद्दी पर बैठना उचित है। अतः
धर्मानुसार राज्य भार ग्रहण कर स्वजनों की कामना पूरी करें। मैं आपका केवल भाई ही नहीं हूँ, अपितु शिष्य और दास भी हूँ। सो मैं इन मंत्रियों सहित आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप राज्यभार संभालें। यह कहकर भरत ने नेत्रों में आंसू भरकर श्री राम के चरणों में अपना सिर रख दिया। तब श्री राम ने भरत को हृदय से लगाकर यह बात कही, हे भरत, मुझे तुम में जरा सा भी दोष नहीं दिखाई देता है और तुमको बिना समझे बूझे अपनी माता की भी निंदा न करनी चाहिए। हे सौम्य, महाराज हम लोगों के नियंता हैं। वे चाहे हमें चीर वस्त्र और मृग चर्म धारण कराकर वन में रखें अथवा राज्य में रखें। हे श्रेष्ठ, जितना गौरव पिता का है उतना ही माता का भी है, अतः हमें दोनों का सम्मान करना चाहिए। हे भरत, जब इन दोनों माता और पिता ने मुझसे कहा कि वन जाओ, तब भला मैं उनकी आज्ञा का उल्लंघन कैसे कर सकता हूँ। अतः तुम भी अयोध्या में जाकर लोगों की सम्मति से राज सिंहासन पर बैठो और मैं वल्कल धारण कर दंडक वन में वास करूंगा, क्योंकि इसी प्रकार महाराज लोगों के सामने तुम्हारा और मेरा बंटवारा कर स्वर्गवासी हुए हैं। सब लोगों से पूजित महाराज पिताजी ने जो मुझसे कहा है उसी को मैं अपने लिए परम हितकारी समझता हूँ। पिताजी की आज्ञा या इच्छा के विरुद्ध सर्वलोकेश्वर का पद भी मैं अपने लिए हितकारी नहीं समझता। इस प्रकार बंधु बांधवों और मित्रों के साथ उन राजकुमारों की, जो अत्यंत दुखी थे, रात सोचने में ही बीती। सवेरा होने पर सब भाइयों ने बंधु बांधवों के साथ मंदाकिनी नदी पर जाकर होम किया। इसके पश्चात सब के सब श्री राम के आश्रम में उपस्थित हुए। सभी चुपचाप श्री राम के पास ही बैठे थे। कोई किसी से बातचीत नहीं करता था। सन्नाटा सा छाया हुआ था कि इतने में भरत ने श्री राम से कहा, हे भाई, वरदान द्वारा महाराज ने जो राज्य मेरी माता को दे उसे शांत किया था, वह राज्य माता ने मुझे दे डाला है। अब मैं वही राज्य आपको अर्पण करता हूँ। अब आप इस निष्कंटक राज्य का उपभोग कीजिए। हे भाई, जिस प्रकार गधा घोड़े की अथवा अन्य पक्षी गरुड़ की चाल को नहीं समझ सकते, उसी प्रकार मैं भी आपके राज्य पालन की सामर्थ्य को नहीं पा सकता। अर्थात जैसी योग्यता राज्य शासन की आप में है, वैसी मुझ में नहीं है। श्री राम से भरत की हुई प्रार्थना को सुनकर सब नगरवासी साधु साधु कहने लगे। तब दुखी भरत को श्री राम समझाते हुए कहने लगे, हे भरत, मनुष्य के वश में कुछ नहीं है, क्योंकि वह परतंत्र है। काल अर्थात मृत्यु इसको इधर से उधर और उधर से इधर खींचा करती है। पिता माता पुत्र मित्र आदि जिनसे संयोग होता है, उनसे वियोग भी होता है, और जितने जीवधारी हैं वे सब मरणशील हैं। संग्रह और नाश, उन्नति और अवनति, संयोग और वियोग तथा जन्म और मरण का अटूट बंधन है। अतः जो पैदा हुआ है वह मरता ही है। अतः हे भरत, तुम अपनी आत्मा के उद्धार के लिए सोचो, दूसरों के लिए क्यों सोचते हो। मृत्यु मनुष्य के साथ ही चलती है, साथ ही बैठती है, और दूर जाने पर भी साथ नहीं छोड़ती, और साथ जाकर साथ लौट भी आती है। मनुष्य सूर्य के उदय और अस्त होने पर नित्य ही प्रसन्न होते हैं, किंतु इससे उनकी आयु घटती है, इस बात को वे नहीं समझते। हे भरत, इस संसार में कोई भी प्राणी अपनी इच्छानुसार अपने प्रियजन के साथ सदा नहीं रह सकता। प्रियजन की मृत्यु को रोकने की सामर्थ्य किसी में नहीं है। अतः मरे हुए के लिए शोक करना व्यर्थ है। जिस प्रकार यात्रियों का दल रास्ते पर चला जाता है और राह में बैठा हुआ कोई मनुष्य कहे कि हम भी तुम्हारे पीछे पीछे आते हैं, उसी प्रकार बाप दादे परदादों के चले हुए मार्ग पर चलने के लिए मनुष्य को नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि उस मार्ग पर चलने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं है। मनुष्य जन धर्म कृत्य करते हुए
सुख भोगने के लिए ही कहा गया है। हे भरत, हमारे पिता महाराज भी अच्छे मंगल रूपी व दक्षिणा युक्त यज्ञों को कर, प्रजा का भली भांति पालन कर और हर प्रकार के सुख भोग कर, सज्जनों से सम्मान पाकर तथा अच्छी आयु भोग कर स्वर्ग सिधारे हैं। हमारे पिता जीर्ण शरीर को त्याग कर ब्रह्मलोक में सुख भोगने वाले देवताओं के शरीर को प्राप्त हुए होंगे। अतः उन पिताजी के लिए शोक करना तुम जैसे बुद्धिमान और ज्ञानी पुरुष के लिए उचित नहीं। तुम स्वस्थ हो और शोक को त्याग कर अयोध्यापुरी में जाकर वास करो। पिताजी तुमको अयोध्यापुरी में स्वतंत्रता पूर्वक रहने की आज्ञा दे गए हैं और मुझको जैसी आज्ञा दे गए हैं मैं भी वैसा ही करूँगा। श्री राम पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए भरत से इस प्रकार के वचन कहकर चुप हो गए। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। आपको यह कैसा लगा? अपने विचार अवश्य ही बताएं।